अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग मार्केट थी आज और फिर से आप लोगों को मार्केट ने दिया चकमा। मैंने पहले बोला था कि मार्केट अभी जिस लेवल पे है ना, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक क्लीन मूवमेंट मिलेगा या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी मार्केट प्ले होते हुए दिखेगी जहां पे आप ट्रैप ना हो। बिल्कुल ट्रैप होते हैं और ऐसी मार्केट में ट्रैप होना लाजमी भी है। आप देखोगे तीनों दिन मार्केट ने तीनों जगह ट्रैप किया और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि अगेन हम रेंज के अंदर आ गए। ठीक है, हाईलाइट पॉइंट यही है कि हम रेंज के अंदर आ गए और ये रेंज काफी टाइम से खींची हुई है। मैंने पहले बोल रखा है कि जब तक हम इस रेंज का कुछ नहीं करेंगे तब तक मार्केट आपको ऐसी ट्रैप करता रहेगा। और कमाल की बात यह है कि भाई आज तो मार्केट में थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो था कि आज इन्वेस्टर भी थोड़ा डर गए थे सुबह सुबह होगा पीएनएल देख के, बट जैसे जैसे मार्केट ने मूवमेंट किया, मार्केट ने पूरा नेगेटिव मूवमेंट को पूरा टर्न किया पॉजिटिव में। तो भाई काफी अच्छा आज का एक सिनेरियो था, लर्निंग सिनेरियो था। आप लोग अगर पीएनएल वॉच कर रहे हो तो आप लोगों को पता चलता है। आप देखोगे मार्केट खुला जिस तरीके से भी, बट मार्केट ने जो एक वन साइडेड मूवमेंट दिया काफी अलग था ये मूवमेंट। और इस मूवमेंट में एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था कि जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट ड्विंडलिंग हो रहा है कि ऊपर नीचे, बट मार्केट ने जब ये वाला लेवल क्रॉस किया वापस से यहाँ पे आया और इसके बाद ये सपोर्ट लेके जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई तो यहीं पे कहीं ना कहीं अंदाजा मुझे थोड़ा तो लग गया था कि शायद अब यहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है वन साइडेड और ऊपर की साइड का आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मुझे यही लगा और मैंने आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, 25,000 तक वापस जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर बहुत जगह है, 25,000 तक की जगह है अगर जाएंगे तो। अदरवाइज मुझे लगता है हम यहीं पे टाइम पास करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये एक वही सिनेरियो चल रहा है अभी कि मार्केट अभी आपको बस ठग रहा है और कुछ नहीं है। मार्केट आपको नीचे भी ठग रहा है, मार्केट आपको ऊपर भी ठग रहा है, फिर नीचे फिर ऊपर, बस यही चल रहा है। तो डेली बेसिस पे जो आप लोगों के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं तो मार्केट वो बस आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, बट एल्गो है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि एल्गो अपना काम करती है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है आगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि आगे मुझे एक ही सिनेरियो दिखता है कि अगर मार्केट 500 के नीचे रहता है तो 23,800 तक की जर्नी पॉसिबल है, 500 के ऊपर रहता है तो 25,000 की जर्नी पॉसिबल है। तो अभी मार्केट बीच में फंसा हुआ है। अब बीच का मतलब ये है कि मार्केट बीच है तो आपको ट्रैप करेगा, तो इट्स अ ट्रैपिंग जोन। तो बीच में अगर मार्केट आ जाए इन दोनों लेवल के बीच में तो ट्रैपिंग जोन होगा। अगर मार्केट इसके नीचे तो 23,800, इसके ऊपर तो 25,000। ठीक है, तो ये बस मार्केट का एक सिनेरियो है। तो आप लोग इतना लेके चलो कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी आप लोगों को ऊपर नीचे दोनों जगह ट्रैप कर रहा है। अब मेरा मानना यह है कि मार्केट ने 2 बार यहाँ पे ट्रैप कर लिया तो अब मार्केट थोड़ा 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, 700 तक भी जा सकता है, फिर यहाँ पे भी थोड़ा ट्रैप करे फिर वापस नीचे आए तो वो जो मूवमेंट होगा फिर फाइनल होगा। बट अभी के लिए फाइनल मूवमेंट था नहीं है, बस ऐसी ट्रैपिंग जोन। फाइनेंशियल्स की बात करूं सेम एज निफ्टी, एज बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सबके सिमिलर चार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सबके अलग अलग एनालिसिस करूं, बस आप लोग इतना लेके चलो कि सारे के सारे चार्ट जब सिमिलर होते हैं ना तो मूवमेंट काफी अच्छे आते हैं। और वो वाली मार्केट में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट कॉन्फिडेंस देते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये मूवमेंट ढेर हो जाएगा, क्योंकि जब सारे चार्ट सिंक्रोनाइज होते हैं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अगर आज आप विक्स को देखोगे तो विक्स एकदम से आप लोगों का राइज कर गया था काफी अच्छे 5-6% के मार्जिन पर। उसके बाद फिर आप देखोगे वहां से विक्स गिरता चला गया। उसके बाद आप देखोगे पीएनएल डिके थोड़ा स्टार्ट हुआ था, बट मॉर्निंग के टाइम पे कोई पीएनएल डिके था नहीं। इवन 10:30, 12 बजे तक भी कोई प्रीमियम डिके था नहीं, बाद में प्रीमियम डिके ज्यादा हुआ है। तो ये भी एक बात है। बाकी बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप मैंने आपको पहले ही बोला कि मिड कैप आप 12,500 की जर्नी कवर करने जा रहा है। ये ऊपर नीचे करेगा वो एक अलग बात है, बट जाना इसे नीचे ही। सेंसेक्स अगेन सभी जब उतने चले तो सेंसेक्स कैसे कम चल सकता है, तो सारे चार्ट सिंक्रोनाइज है तो दैट्स फाइन। बट सेंसेक्स में एक चीज थी कि प्रीमियम काफी ज्यादा स्पाइक कर रहे थे जिसकी वजह से एसएल मॉर्निंग में लगा, बट उसके बाद वी आर इन पॉजिटिव। ठीक है, बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो आप देखोगे आज का चार्ट आज काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे हम 2,500 तक नेगेटिव गए थे, ऑलमोस्ट 2,500 तक, मतलब 12 बजे के आसपास हम 2,500 नेगेटिव थे। 2,500 नेगेटिव से कवर होके हमने 1,000 पे क्लोज किया है। तो आप खुद ये 3 लाख की कैपिटल पर है तो ऑलमोस्ट 0.3% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखोगे कि हम 2,500 से पॉजिटिव 3,000 आए, पॉजिटिव 1,000 आए, तो मतलब 3,000 का हमने यहाँ पे कवर अप किया। और सबसे अच्छी बात आज के मूवमेंट में एक थी कि मूवमेंट काफी स्टेबल था।
यहाँ पे प्रीमियम डीके का ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा था। तो ये जो भी पैसा है ये खाली डायरेक्शनल का बना है। काफी लोग पूछते हैं सर अगर मार्केट में प्रीमियम डीके ना हो तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कितना बन सकता है, तो आप लोगों के सामने से ज्यादा भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में एसएल कितने गए। मॉर्निंग में एसएल काफी चले गए थे, क्योंकि इस पोर्टफोलियो ने अगर आप देखोगे तो 3 लाख की कैपिटल पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास का तो यहाँ पे आपको लॉस दिखाई दिया था। तो अगर 1% का लॉस अगर दिखाई दिया था, इसका मतलब एसएल यहाँ पे अच्छे खासे लगे थे। तो उसके बाद 1% के लॉस ऑलमोस्ट कवर करके 1000 पॉजिटिव मिला है। तो आप समझोगे किस तरीके का पोर्टफोलियो ने मैनेज किया है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि पोर्टफोलियो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है। तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल जब मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो फेवरिज्म में रहता है तो क्या फर्क है, ये क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है पोर्टफोलियो अगर डायरेक्शनली जाएगा सब कुछ नॉर्मल होगा तब भी प्रॉफिट होगा। पोर्टफोलियो अगर साइडवेज होगा, मतलब मार्केट साइडवेज होगी, मार्केट साइडवेज होगी, तब भी आप लोगों का प्रॉफिट होगा, बट प्रीमियम डीके होना चाहिए। काफी अच्छा दिन मैं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा अलग दिन आज का। और मॉर्निंग में तो प्रीमियम बाय वो इन्वेस्टर डरे हुए थे, मेरे को आए थे 2-3 कॉल मॉर्निंग में कि सर आज क्या हो रहा है, आज मतलब कुछ अलग दिन तो नहीं चाह सकता, आज थोड़ा और नेगेटिव ना हो जाए। तो मैंने उनको बोला था कि सर वही वाली बात है कि आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट है। तो आप बस या तो पोर्टफोलियो पे ट्रस्ट करो, मतलब एल्गो पे ट्रस्ट करो, या तो फिर आप अपने मैनुअल पे ट्रस्ट करो। तो उन्होंने एल्गो पे ट्रस्ट किया और अल्टीमेटली सभी का अच्छे खासा उसमें क्लोज हुआ। 1-2 लोगों ने बीच में ही काट दिया था, 1-2 लोगों ने काट ही दिया था पोर्टफोलियो, बीच में ही काट दिया था। तो जैसे कि वो मैं मानता हूँ कि यार मैनुअल इंटरवेंशन ना किया करो तो ही अच्छा है, बट ठीक है उन्होंने अब काट दिया, अब क्या कर सकते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसा नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन आपको गड्ढे की ओर लेके जाएगा। क्योंकि जब आप लॉस में खड़े रहते हो तो प्रॉफिट में भी खड़े रहना सीखो, तभी आप लोगों का प्रॉफिट अकाउंट में जुड़ेगा। तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि बीच में ऐसे काटने का कोई सेंस नहीं, आप पोर्टफोलियो के साथ रहो, ट्रस्ट करो। अभी तक भी पोर्टफोलियो जब आपके कैपिटल को सेव करता है, तो आज ऐसा कौन सा नया दिन हो गया जो आप लोगों की कैपिटल को हार्म कर देगा। तो उस तरीके से वो डिजाइन किया गया, डोंट वरी, तो ट्रस्ट रखा करो। बट 1-2 लोगों ने ऐसा किया, ज्यादा नहीं किया, बाकी सभी लोगों ने ट्रस्ट रखा और उसके बाद उनको फल मिल गया, ठीक है। बट ये काफी आज अलग ही, एकदम अलग ही स्विंग था आज तो, ऑलमोस्ट 1% से पॉजिटिव 0.3% समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।